मैं सोच रही थी हम घर में ग्रह शांति की पूजा करवा लेते हैं। उसके बाद आकाश के लिए रिश्ता भी तो ढूंढना शुरू करना है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब कुछ कावेरी भाभी से पूछ कर ही करना, ठीक है? वो बड़ी है इस घर की, उन्हें सब पता है। हाँ हाँ बिल्कुल। आज तक उनसे पूछे बिना कोई काम किया है क्या हमने? हाँ, अगर वो हाँ कर देती है तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आज ही भाभी से बात कर लेती हूँ फोन पर। ठीक है। जानकी की सास के जाने के बाद जानकी हर छोटी बात अपनी जेठानी से पूछ कर ही करती थी, क्योंकि अब वही उनके परिवार की बड़ी थी। और इतना ही नहीं, जानकी कभी कावेरी की बात टालती भी नहीं थी। शायद इसलिए कावेरी इस बात का फायदा भी उठाती थी। अरे आइए आइए भाभी, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। वक्त ही नहीं मिल रहा था, लेकिन सोचा आज तो मिलने जाऊंगी ही। हाँ भाभी, वैसे भी ना मैं आज आपको फोन करने वाली थी। मैं सोच रही थी मैं घर में ग्रह शांति की पूजा करवा लूं। उसके बाद सूरज और आकाश के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, सारी बला भी टल जाएगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर ग्रह शांति की पूजा मेरे घर पर करते हैं। पूजा यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी, है तो दोनों बच्चे ही अपने ही ना। ठीक है, जैसा आप कहें भाभी। पूजा आपके घर में कर लेते हैं। मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, पंडित जी से मैं बात कर लूंगी, तुम सामग्री ले आना, ठीक है? ठीक है भाभी। जानकी का सुझाया सुझाव कावेरी ने अपना लिया और अपने घर में पूजा रख ली। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं था जब कावेरी अपनी जेठानी होने का फायदा उठा रही थी। अब तो सूरज और आकाश के रिश्ते की बात को लेकर भी उसका बर्ताव यही था। गुड्डू पंजाबन नाम है मेरा, आज तक 100 रिश्ते करवाए हैं और एक भी नहीं टूटा। जानकी, ये गुड्डू पंजाबन है, ये रिश्ते करवाती है। सूरज और आकाश की शादी के रिश्ते के लिए इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ बहन जी, दोनों बच्चों के लिए अच्छी सी लड़की बताइएगा आप। देखो गुड्डू सूरज आकाश से बड़ा है, इसलिए उसके लिए सबसे पहले रिश्ता दिखाना, समझी? हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी। गुड्डू बहन जी, आप सबसे पहले हमारे सूरज के लिए ही रिश्ता दिखाइएगा। अरे मैं आप दोनों की दिक्कत दूर कर देती हूँ। मेरे पास हाल ही में 2 बहनों का रिश्ता आया है, दोनों बहनें हैं, इसलिए आप दोनों के बेटे के लिए अच्छी रहेंगी। फिर आप दोनों आपस में सोच लीजिएगा कौन सी लड़की आपके लिए सही है या नहीं। हाँ, आप क्या कहती हैं भाभी, ये सही रहेगा? हाँ, देखने में क्या हर्ज है। जो लड़की पसंद आए उसे हाँ कर देंगे, अगर नहीं आए तो ना कह देंगे। ठीक है भाभी, तो हम दोनों उन लड़कियों को देखने चलेंगे साथ में। हाँ हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा आपको कब चलना है, मैं आपके साथ चलूंगी उनके घर। ठीक है। जानकी और कावेरी गुड्डू के साथ लड़की वालों के घर जाती हैं, लेकिन कावेरी के मन में तो यही था कि सबसे पहले वो लड़की पसंद करेगी। अरे आइए आइए, बैठिए आप सब। यही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये दोनों जेठानी और देवरानी है। इन दोनों के बेटे के लिए ही आप दोनों की बेटियों को देखने आए हम। जी जी, मैं अभी दिव्या और रिया को लेकर आती हूँ। हमारी दोनों बिटियां बहुत संस्कारी है। रिया ने पढ़ाई के बाद अभी तक जॉब नहीं की, लेकिन हमारी दिव्या जॉब करती है। लगता है ये रिया काफी सीधी है। पढ़ाई के बाद जॉब नहीं की मतलब घर में माँ का हाथ बटाती होगी और बड़ी नौकरी करने में बिजी रहती होगी। क्या काम आता होगा उसे, और बाहर जाकर उसके तो पर भी निकल आए होंगे। आओ दिव्या, रिया, आओ यहाँ बैठो। ये बड़ी वाली से तो छोटी वाली काफी सुंदर लग रही है। ये समोसे आपने बनाए हैं? जी, रिया ने बनाए हैं। ये लो, नाश्ता भी इसी ने बनाया है। मेरे सूरज के लिए तो यही रिया ही सही रहेगी। दोनों ही ना बड़ी संस्कारी लड़कियां हैं। रिया बेटा, तुम तो काफी सुंदर लग रही हो। सच में तुम्हारा रंग भी कितना खिला हुआ है। हमारे पूरे खानदान में रिया से सुंदर कोई नहीं है। तो ठीक है, हम आपको कल तक जवाब बता देंगे। जी जी। भाभी, आपको कैसी लगी लड़कियां? हाँ, दोनों ही काफी अच्छी हैं। मगर मैं ये सोच रही थी कि रिया इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं करती। लगता है घर में आराम करती होगी। शायद माँ का हाथ बटाती हो भाभी। हाँ, पर लगता तो नहीं कि इतना कुछ आता है उसे। समोसे भी ठीक ठाक ही बनाए थे उसने। मुझे भी ठीक ही लगे भाभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी सहेली से पता करवाती हूँ कि दोनों का स्वभाव कैसा है।
ठीक है भाभी, आप पता करवाइए, फिर हम गुड्डू बहन जी को जवाब देंगे। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ जैसे ही खबर आती है। कावेरी के मन में तो यही था कि वो रिया को ही अपने घर की बहू बनाएगी, लेकिन जानकी को भी तो मनाना था, इसलिए उसने एक और पैंतरा आजमाया। तो भाभी आपने क्या सोचा है उस रिश्ते के बारे में? अरे अब क्या बताऊं देवर जी आपको, मुझे पता चला है कि वो बड़ी वाली लड़की तो इनकी बहुत अच्छी है, नौकरी भी करती है, घर का काम भी करती है। बस हाँ ये है कि दिखने में थोड़ी पीछे है रिया से, लेकिन हर काम में ना गुणवान है। तो भाभी हमें क्या करना चाहिए? देखो मेरे लिए तो आकाश और सूरज दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारा सूरज क्या है ना, थोड़ा तेज है और आकाश बहुत सुलझा हुआ है। अगर उसे रिया जैसी लड़की मिली ना तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि रिया जैसी लड़की को तो मेरा बेटा ही अच्छे से संभाल पाएगा। आकाश की शादी दिव्या से करवा देते हैं। दिखने में रिया से थोड़ी कम है तो क्या हुआ, गुणों में तो रिया से काफी अच्छी है। और तुम्हें क्या लगता है जानकी? अगर भाभी कह रही है तो सही ही होगा। भाभी कभी हमारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगी, वो तो आकाश को भी अपना बेटा ही मानती है। इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है जानकी उसकी। मेरा बेटा आकाश कितना सुलझा हुआ है, सीधा है, तो उसे ना लड़की अच्छी मिलनी चाहिए जो उसे और इस घर को संभाल ले। सूरज का क्या है, वो तो रिया को शादी के बाद डांट डपक के भी सुधार ही देगा। भाभी आप हमारे आकाश के बारे में कितना सोचती हैं सच में। हाँ भाभी, आप चाहे तो दिव्या की शादी सूरज से करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए आकाश सबसे पहले है। ठीक है, फिर ये तय रहा कि दिव्या और आकाश की शादी होगी, सूरज और रिया की। मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। वो तो अब शादी के बाद ही पता चलेगा जानकी कि मुंह मीठा करना है क्या कड़वा। क्योंकि दिव्या को अपने घर की बहू बनाकर तुम तो बहुत पछताओगी। अच्छा हुआ मैंने रिया को अपने सूरज के लिए चुन लिया। कावेरी ने बड़ी चालाकी से सबको ये यकीन करवा दिया कि रिया सूरज के लिए अच्छी है और दिव्या आकाश के लिए परफेक्ट रहेगी, और सबने कावेरी की बात मान भी ली। दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अरे जानकी और कावेरी दोनों को बधाई हो। अरे आओ आओ कविता। दिव्या बहू, ये हमारी पड़ोसन है कविता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो दोनों। वैसे कावेरी, आपकी बहू तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही दिखने में। हाँ वो तो है, अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद है कविता। हाँ कावेरी की पसंद तो हमेशा से ही बेस्ट ही रहेगी। हाँ नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं बहू भी चुन चुन के लाई हूँ। हाँ क्यों नहीं। वैसे बुरा मत मानना दिव्या बहू, मैंने रिया को खूबसूरत कहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा मानना है कि इंसान की खूबसूरती उनके गुणों से होती है, उनके चेहरे से नहीं। दिव्या बहू, तुमने जो अभी बात कही है ना, इससे तो मेरा दिल ही जीत लिया सच में। जान के तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें दिव्या जैसी समझदार बहू मिली है, नहीं तो आजकल की बहुएं तो सामने जवाब देने में 1 मिनट नहीं लगाती। कावेरी भाभी ने दिव्या को आकाश के लिए पसंद किया है। थैंक यू भाभी, हमें इतनी अच्छी बहू देने के लिए। हाँ कोई बात नहीं। दिव्या की समझदारी और सादगी सबको भा गई थी, जिस वजह से सब उसे पसंद करने लगे थे। और तो और शादी के बाद दिव्या जिस तरह से घर को संभाल रही थी, वो सबका दिल जीतने के काबिल था। पापा जी आपकी चाय, मम्मी जी आपकी बिना शक्कर की चाय। दिव्या, तुमने तो आते ही सब कुछ संभाल लिया है बहू। आपको पता है, मुझे इसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही सब कुछ जान के कर दिया इसने। दिव्या बहू क्या चाय बनाई है, मजा आ गया। थैंक यू पापा जी। आपके लिए नाश्ते में भी आज मैंने स्पेशल चीज बनाई है जो आपको बहुत पसंद है। अच्छा क्या बनाया है? आज मैंने मूंग दाल हलवा बनाया है और मालपुए भी, आपको पसंद है ना? और आकाश के लिए उसकी पसंद का सैंडविच है ना। अरे वाह वाह, आज तो सुबह भी अच्छी जाएगी और दिन भी। इतना स्वादिष्ट खाना खाने को जो मिल रहा है। हाँ, दिव्या ने इतना सब बनाया है, बाहर रिया ने भी बहुत कुछ बनाया होगा। अरे सूरज, रिया बहू कहाँ है? सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे माँ, अभी तो वो नहाने गई है, बस आती होगी। अभी नहाने गई है? चल ठीक है, शायद थक गई होगी। हाँ लेकिन वैसे भी ना वो जल्दी नहीं उठती। कह रही थी अब मेरी शादी हो गई, कल से उठूंगी जल्दी। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं संस्कार। हाँ माँ, कल से वो ना 9 बजे तक उठ जाएगी। क्या? माँ आप एक काम कीजिए ना, उसके लिए 1 कप चाय बना दीजिए ना।
उसका दिन अच्छा नहीं जाता अगर उसे चाय ना मिले तो। और थोड़ी सी ना कड़क बनाइएगा, वो बोल रही थी कि उसे ऐसी ही पसंद है। मैं चाय बनाऊं उसके लिए? हैं? ये क्या झोल है? मुझे बात करनी पड़ेगी इस रिया से। जहाँ दिव्या सारा घर और ससुराल को संभाल के चल रही थी, वहीं हमारी रिया अपने मेकअप से और आराम से ऊंची नहीं आ रही थी। अरे 11 बज रहे हैं, अभी तक खाने की तैयारी नहीं की। रिया बहू, रिया बहू। हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे 11 बज रहे हैं दिन के, खाने की तैयारी करो। सूरज और उसके पापा घर खाना खाने के लिए आते ही होंगे। हाँ हाँ, तो चलिए ना। चलिए मतलब कहाँ चलूं मैं? खाना बनाने रसोई में, और कहाँ? अरे लेकिन मैं क्यों चलूं रसोई में? तुम जाकर बनाओ खाना। मुझे तो पूरा खाना बनाना आता नहीं माँ जी, लेकिन आप ना चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। सब्जी मैं काट देती हूँ, आप बना लीजिए, ठीक है? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुमने समोसे बनाए हैं। हाँ, तो मैंने ही बनाए थे, लेकिन मुझे ना सिर्फ समोसे बनाने ही आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। आप कहें तो बना दूं? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो रसोई में, मैं तुम्हें सिखाती हूँ रसोई, सीख जाना। हाँ चलिए ना, मैं भी आती हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं ना बस एक फोन करके आती हूँ माँ जी। कावेरी धीरे धीरे रसोई में खाना बनाने लगी, लेकिन काफी देर के बाद भी रिया का कोई अता पता नहीं था। अरे कहाँ रह गई ये लड़की? सारा खाना मुझसे ही बनवाएगी क्या? अरे माँ जी, मैं आ गई, बताइए अब क्या करना है? अरे इतनी देर से किससे बात कर रही थी? वो ना मेरी सहेली से बात कर रही थी माँ जी, बाजार में ना नई सेल लगी है। अरे पहले खाना बनाना तो सीख ले, फिर जाकर ये मटर गश्ती करना, समझी? देखिए माँ जी, मेरे माता पिता ने भी आज तक मुझे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं है, इसलिए मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं दिव्या नहीं हूँ जो सब कुछ चुपचाप सुन लूंगी। मैं रिया हूँ, मुझे बातों का जवाब देना अच्छे से आता है। अरे मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि पहले खाना बनाना सीख ले, और क्या? मैं आपकी हर चाल को समझती हूँ। मैं पहले से कह देती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। आपकी मदद कर दूंगी, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। हे भगवान, मेरी मति मरी गई थी जो मैंने इस लड़की को अपने घर की बहू चुना। अब तो इसके लिए भी खाना मुझे बनाना पड़ेगा। कावेरी को पता चल गया कि रिया को कुछ भी नहीं आता था और मुंह फटती पू कावेरी की बातों को कभी नहीं मानती थी। लेकिन कावेरी को लगा कि दिव्या तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी, इसलिए वो जानकी के घर जाती है जानकी की बहू को देखने के लिए। अरे जानकी, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ भाभी, बस थक गई ना, इसलिए। हाँ, सारा काम तुम्हें जो करना पड़ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। अभी तक तो दिव्या बहू नीचे भी नहीं आई होगी, है ना? ना तो छोड़ो, दांत भी साफ नहीं किए होंगे। आजकल की लड़कियों को कौन समझाए अब। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आज बैठ बैठ के थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कोई काम ही नहीं किया। दिव्या बहू ने सुबह से हर काम अपने हाथों से किया है, मुझे तो उठने भी नहीं दे रही बिल्कुल भी, इसलिए ना बैठ बैठ के थक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कल से योगा क्लास ज्वाइन कर लूंगी, ऐसे भी अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। अब दिव्या की बात को ढकने की जरूरत नहीं है जानकी, मैं अच्छे से जानती हूँ वो कैसी है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या क्या बनाया है। जानकी कावेरी को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहाँ दिव्या ने अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हुए थे। ये सब दिव्या बहू ने बनाया? इतना सब? हाँ भाभी, अभी वो मंदिर गई है प्रसाद चढ़ाने के लिए। नमस्ते चाची जी। ये लो आ गई। चाची जी बैठिए ना, मैंने इतना सब कुछ बनाया है, आप भी खाइए ना। तुम्हें इतना सब आता है, लेकिन तुम्हारी बहन रिया को तो कुछ भी नहीं आता। हाँ चाची जी, रिया तो पहले से ही ऐसी है, उसे काम ना करना पड़े तभी तो उसने जॉब नहीं की, लेकिन मन की ना बड़ी साफ है। हाँ, ये सब हमें कावेरी भाभी ने बताया था, इसीलिए तो आकाश के लिए उन्होंने तुम्हें चुना, है ना भाभी? क्या हुआ? तुम कौन से मंदिर गई थी दिव्या? क्यों, क्या हुआ चाची जी? कुछ नहीं बेटा, अब सोच रही हूँ, सही कहते हैं लोग, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। प्रभु, मैं आ रही हूँ। अरे इन्हें क्या हो गया?